नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अलर्ट पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। आखिर कब तक आरओ एआरओ एपीएस पीएस का विज्ञापन आएगा, कब से फार्म भरा जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिछली भर्ती जो जिला न्यायालय की आई थी उसमें अभी कई लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। कब तक ज्वाइनिंग होगी, आखिर क्यों लेट हो रहा है, ठीक है, यही सब बात करेंगे हम। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, और ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आइए देखते हैं आगे। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग को सबसे पहले देखना है इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की पीएस एपीएस के विज्ञापन को लेकर। ठीक है, अब एनटीए कराएगी कि नहीं कराएगी, एनटीए एपीएस पीएस कराएगी या आरओ कराएगी, तो अभी तक जो जानकारी मिली है, हो सकता है कि इसमें अभी भी कंफर्म नहीं है, हो सकता है एपीएस पीएस एनटीए ही कराए, लेकिन श्योर नहीं है। ठीक है, और आरओ तो एनटीए नहीं कराएगी, ये आप मान के चलिए आप। ठीक है, और संभवतः एपीएस पीएस भी नहीं कराएगी, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है, हो सकता है एपीएस पीएस कराए। तो चाहे जो कंपनी कराए उससे मतलब नहीं है। आपका विज्ञापन एपीएस का, खास करके एपीएस पीएस का विज्ञापन आपका सितंबर माह में ज़्यादा उम्मीद है, नहीं तो फिर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में 1, 2, 3 तारीख को आपका विज्ञापन आ जाएगा, यानी कि फार्म आपका भरना शुरू हो जाएगा। संभवतः पूरी उम्मीद है कि एपीएस के पीएस का विज्ञापन सितंबर में ही आएगा। अगर सितंबर में किसी कारणवश नहीं आता है तो आपका विज्ञापन फिर अक्टूबर में आएगा। ठीक, अगर अक्टूबर में एपीएस पीएस का आता है तो फिर आरओ 1 आध महीना और डिले होगा, या हो सकता है कि ये लोग साथ में फार्म भरवा लें, जैसे पिछली बार हुआ था कि अलग अलग फार्म भरते हैं लेकिन फीस अलग अलग लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि यही सितंबर अक्टूबर, यही 2 माह में एपीएस पीएस आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट, ये जो भर्तियां हैं आपको देखने को मिल जाएगी। 25-30 दिन फार्म भरने की डेट दी जाती है, और आपका एग्ज़ाम वही जनवरी के प्रथम सप्ताह में, अगर अकॉर्डिंग टू यानी कि आपका विज्ञापन अक्टूबर में फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, तो आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में किसी भी हाल परीक्षा आपकी हो जाती है। जैसा कि पिछली बार या हमेशा भी इसका रिकॉर्ड रहा है कि जिस दिन फार्म भरा जाएगा उस दिन से लेके 3 से 4 महीने के अंदर एग्ज़ाम ही करा लेते हैं। ठीक, तो अब आप मान के चलिए कि अक्टूबर से आगे एक दिन नहीं जाएगा, ये आप मान के चलिए। संभवतः 5 अक्टूबर से फार्म, यानी कि 5 अक्टूबर के पहले पहले फार्म आपका भरना शुरू हो जाएगा, ये आप मान के चलिए। उससे पहले भी हो सकता है एपीएस पीएस का, नहीं तो ये भी दोनों। ठीक है, और एपीएस पीएस मालूम था कि 220 के आसपास पद आएगा, आरओ में 100 के आसपास पद विज्ञापन जारी होगा, लेकिन ये भविष्य में बढ़ के ये आपका लगभग 400 के आसपास हो जाएगी। तो क्लियर हो गया होगा कि विज्ञापन आपका 1 से 1.5 महीने के अंदर आप जारी होने की प्रबल संभावना है, ये आप मान के चलिए। ठीक है, और आगे यहाँ इसमें देखना हमको है कि बहुत सारे मित्र हैं जो अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, यानी कि उनको, उनका तो सब कुछ हो गया था लेकिन उनको रोक दिया गया, पता नहीं किस कारण। तो देखिए इसका मामला भी ये है कि जितने भी ज़िले हैं यूपी में, यानी कि 75 ज़िले में, सब जगह से अभी लगभग 7-8 ज़िले ऐसे हैं जहाँ से अभी वापस से, यानी कि हाई कोर्ट ने जब मंगाया था कि आपके यहाँ कितने पद भरे गए हैं, कितने खाली हैं, तो वो लोग अभी 5-6 ज़िले नहीं भेजे, अभी तक भेजे हैं 7-8 ज़िले। ये लोग भेज देंगे कि हाँ कितने पद रह गए हैं, कितने लोग ज्वाइन किए, नहीं पता कितने नहीं किए, उसी के अनुसार आपको उस ज़िले में भेजा जाएगा या उसके बगल वाले ज़िले में जहाँ खाली होगा वहाँ। तो ये आप मान के चलिए कि अभी अब जब भेजे वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन, तो सितंबर अक्टूबर, अब या 1-1.5 महीना तो आप मान ही चलिए। जब वो लोग भेजेंगे फिर उस पर बैठक होगी, मीटिंग होगी, कम से कम 1-1.5 महीना आप मान चलिए। अगस्त सितंबर ये भी मान के चलिए। ठीक है, परेशान ना होइए तो भाई, आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, देरी हो रही है, सर्विस पीछे हो रही है, तनख्वाह भी कम, मतलब तनख्वाह भी आपका 3-4-5 महीने लगभग, जो लोग जून में ज्वाइन किए थे मई में, मई जून जुलाई 4 महीना ये हो गया, 1-2 महीने लगभग 6 महीने पीछे चले गए आप लोग। तो परेशान ना होइए, नौकरी आपको मिली गई है, ज्वाइन आज नहीं कल, पर पूरी संभावना है कि अक्टूबर में ही ज्वाइनिंग आपको मिलेगी, इससे पहले मुश्किल है। या अगर जल्दी वो लोग भेज देंगे तो सितंबर में ज्वाइनिंग हो सकती है, नहीं तो फिर अब जहाँ सीटें खाली रहेंगी वहीं आप लोग को भेजा जाएगा। अभी तक पता किया गया था तो 7-8 ज़िले ऐसे हैं जहाँ से अभी वहाँ का ब्यौरा नहीं आ पाया है कि हाँ यहाँ इतने लोग ज्वाइन किए हैं, इतनी सीटें रह गई हैं। ठीक है, क्योंकि इसे मान लीजिए जहाँ से इलाहाबाद हाई कोर्ट से भेजा गया था कि आपके यहाँ 8 बच्चे हम दे रहे हैं, आपको ज्वाइन कराना है,
उसमें कई ऐसे होते हैं कि जो एक आध दो बच्चे नहीं ज्वाइन करते, उनका सिलेक्शन कहीं और हो जाता है या ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो वो लोग ब्यौरा मंगाया जाता है वापस कि हाँ कितने ज्वाइन आपने किया और कितने ज्वाइन आपने कराए, कितने लोग सीटें रह गई। उसी में से जो 1-2-3 सीटें रह जाएंगी और जो लोग ज्वाइन वहाँ नहीं कर पाए हैं उनको कोई ना कोई जिला दे दिया जाएगा। तो अक्टूबर माह मान के आप चलिए जब तक रिअलॉटमेंट। तो यही थी अपडेट, ठीक है। और एपीएस पीएस आपका विज्ञापन आरओ एआरओ ठीक ठाक पोस्ट आपको देखने को मिलेगी कि 4 साल के बाद पीएस एपीएस आरओ एआरओ वैकेंसी आ रही है। पीएस तो पहली बार आ रही है। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। जैसे विज्ञापन आने को होगा उससे 10 दिन पहले हम आपको सूचित कर देंगे। तो बस यही अपडेट थी, आप लोग निश्चिंत रहें। आगे पीछे 15 से 20 दिन आगे पीछे सारे विज्ञापन आएंगे, एपीएस पीएस आरओ एआरओ, ये आप मान के चलिए, ठीक है। तो बस इतना ही था विज्ञापन में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।